क्रेजी XYZ को कौन नहीं जानता है। जो लोग YouTube चलाते होंगे उनको तो जरूर ही पता होगा। तो आपको क्रेजी XYZ जी, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। नमस्ते दोस्तों, माया की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह हमारे पास एक पार्सल आया है और उस पार्सल को पता है किसने दिया है? क्रेजी XYZ ने, जिनके YouTube पे 36 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब वो पार्सल हमें क्यों दिए हैं और उस पार्सल के अंदर क्या है, चलिए हम आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाते हैं। गाइस, क्रेजी XYZ को कौन नहीं जानता है। जो लोग YouTube चलाते होंगे उनको तो जरूर ही पता होगा, क्योंकि 36 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 1-2 मिलियन नहीं, 36 मिलियन। और वो हमारे लिए पार्सल भी इसीलिए भेजे हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो वो इसीलिए भेजे कि हम बच्चों को ये खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इसके अंदर क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल के आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। वाओ गाइस, अरे एक के साथ ये दो दीदी, ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए ये क्या चीजें हैं। स्लाइम है और ये क्ले और स्लाइम। अच्छा है। क्रेजी XYZ ने हमें ये चीजें दिए हैं। इधर लिखा भी है क्रेजीनोस लिखा है ना, उनकी कंपनी है क्रेजी XYZ की। तो उन्होंने हमारे जो बच्चे हैं ना, जिन्हें हम खिलाते पिलाते डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए ये चीजें भेजी हैं। तो आप बताइए, आप खुद ही बता दीजिए ना हमारे ऑडियंस को कि इससे क्या क्या होता है। आप ये बताइए। तो ये हमारे घर के दोनों हमारे भाई आप लोग को बताएंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ये वाह, कितने सारे देखो स्लाइम। ये कटोरी है जो सब स्लाइम इसमें डाल के और थोड़ा थोड़ा तो खेलते हैं। जो हाथ एक स्लाइम से ये हाथ पे चिपकने लगता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डाल के और हाथ पे लगाएंगे तो चिपकता नहीं है। ऐसा भी होता है क्या सागर? मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं था गाइस कि मतलब अगर एक स्लाइम रहेगा तो उससे हाथ चिपकने लगता है। और बताइए, ये तो इसमें हाथ में छाप भी बना सकते हैं। बाकी बाहर निकाल देंगे पूरा इसके जैसा दिखने लगेगा। सागर को नॉलेज है। अभी ये बताएंगे क्ले के बारे में। आप बताइए क्ले के बारे में। सागर तो अपना बता दिए स्लाइम के बारे में। बहुत अच्छा लगा। लाइए मैं आपको खोल के देती हूँ। ये देखो गाइस, ये क्ले है और ये एलिफेंट है। एलिफेंट नहीं है, रैबिट है। रैबिट है। ये हम इस पे डालेंगे ना तो छाप बनाएंगे। वो छाप बन जाता है। और ना बहुत हर कलर के ये सब है। स्लाइम और हाथी, एलिफेंट सब है। ये देखो, इसमें भी कितने अच्छे अच्छे सामान है। इसमें 4 कलर है। देखो गाइस, स्लाइम की क्वालिटी तो देखिए कितनी अच्छी है और वहाँ पे उसकी भी क्वालिटी एकदम अच्छी ये है। रेड स्लाइम, इसमें सब पे नाम लिखा है। ये रेड स्लाइम, ये येलो स्लाइम है, पर इसमें इसी पे खाली एक पे नाम लिखा है, बाकी किसी पे नहीं लिखा है। बाकी इसमें नीचे लिखा है देखो, इसमें ऐसा नहीं, सब अलग अलग है। इसमें इधर भी है। और ना ये स्लाइम है ना, एक क्ले है ना, इस पे इधर रखोगे ना तो ऐसे करोगे तो इधर छाप बन जाएगा इसका भी, और निकल जाएगा। मतलब ऐसे खोलोगे तो इसका छाप पड़ के अंदर निकल जाएगा। ये चीजें तो जब हम बच्चों के पास चलेंगे तब वहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे, उनके सामने पूरा प्रैक्टिकल करके, पूरा प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे। फिलहाल के लिए तो हम इसे रख देते हैं क्योंकि हमें आप लोगों को दिखाना था कि ये चीजें मतलब हमें किसके तरफ से मिले हैं? क्रेजीनोस की कंपनी के तरफ से हमें ये चीजें मिली हैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपको क्रेजी XYZ जी, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। और उन्होंने मेन कारण यही है कि उन्होंने ये चीजें क्यों दी, ताकि बच्चे टीवी को छोड़ के और ज्यादा फोकस इस चीज पे लगाएं। इन चीजों के साथ बच्चे कुछ क्रिएटिव करें या फिर इनके साथ कुछ अच्छा काम करें, पढ़ाई लिखाई करें और उनका ज्यादा फोकस टीवी या फिर मोबाइल में ना रहे। बस इसी वजह से उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये चीज दी है और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा है। तो गाइज, ये चीजें तो जब हम बच्चों के पास जाएंगे तो वहाँ आप लोग को पूरा डिटेल में दिखाएंगे और बच्चों को भी दिखाएंगे और किस जगह जाएंगे ये भी हम आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए तो आज जो हमारा चैलेंज है मिस्टर बिस्ट से मिलने का 309 दिन, और इन 309 दिन पर हम लोगों को क्या खिलाने वाले हैं, आइए। तो ये है हमारा भुट्टा। 1 कैरेट यहाँ पे है और 1 कैरेट ये रहा। तो ये दोनों भुट्टे को हम उबालने जा रहे हैं, बॉईल करने जा रहे हैं। तो इन दोनों भुट्टों को हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसे हम पॉलिथीन में पैक करेंगे। लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है कि बरसात का समय चल रहा है
तो ये जो बादल है वो कब अंधेरे में छा जाते हैं, ये बरसात के टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो हम जल्दी से उबाल देते हैं। उबाल के हम लोग अपनी तैयारी किए रहेंगे। अगर देखेंगे कि बरसात हो रहा है तो थोड़ा रुक के जाएंगे, और नहीं बरसात होगा तो हम जैसे ही तैयारी कर लेंगे वैसे ही लेके चलेंगे। तो ये है हमारा कढ़ाई, और इसे एक बार में तो उबाला नहीं जाता है इसमें, क्योंकि तीन से 4 बार तो हमें बॉईल करना पड़ेगा इस कढ़ाई के अंदर। कितने किलो है भुट्टे? 60 किलो है। क्योंकि गाइस हमारे भुट्टे ही पूरे 60 किलो हैं। आप लोग पन्नी देख लीजिए, ये 1 2 3, ये जो हमारा छिलका है, तो ये तीनों पैकेट, तीनों थैले में 20-20 किलो थे, यानी कि 60 किलो है। तो एक बार में तो इस कढ़ाई में आएगा नहीं, यानी कि 3 बार हमें बॉईल करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना मेहनत होता है। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से भुट्टे को उबाल लेते हैं, क्योंकि उसे पैक करने में भी हमारा आधे से 1 घंटा लग ही जाता है। तो गाइस, ये हमारा एक बार बॉईल हो चुका है, जो कि हम निकाल रहे हैं। और अभी वहाँ पे हमारा है बॉईल करने के लिए 2-2 कैरेट, यानी कि 3 बार हमें इसे बॉईल करना पड़ेगा। और अभी हमारे को राइडर गए हैं पॉलीथीन लाने के लिए, क्योंकि जिस पॉलीथीन में हमें ये भुट्टे रखने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसीलिए वो गए हैं दुकान पे पॉलीथीन लेकर आए। कुछ भी हो, बस बादल काला ना पड़े, क्योंकि वैसे तो बादल थोड़े बहुत काले हो भी गए हैं। बरसात ना हो, काले भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बस बरसात ना हो। अगर बरसात भी होगी तो इस बरसात में भी हमें लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो भुट्टा है, इसे हम रख नहीं सकते हैं कल के लिए, खराब हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने दोबारा बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये हमारा बॉईल किया हुआ है, और वहाँ पे है बॉईल करने के लिए। गाइस, जिसका डर था आखिर वही हुआ। देखिए देखिए, बारिश हो रही है और यहाँ पर मेरा भुट्टा बॉईल हो रहा है। गाइस, अगर आधे 1 घंटे तक बारिश बंद नहीं हुआ तो फिर हमारा ये भुट्टा खराब हो जाएगा, और समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। लेकिन अगर बारिश बंद नहीं हुआ फिर भी हम इस बारिश में इसे लेके जाएंगे, क्योंकि पैसा लगा के लेकर आए, मेहनत लगा है। हम गैस पे बॉईल कर रहे हैं, जो कि गैस मिल नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 4:30 बज चुके हैं। यहाँ पे हमारा सारा भुट्टा भी बॉईल हो चुका है, और यहाँ पे पैक भी हो चुका है। 1 कैरेट ये रहा, और दूसरा हमारा अभी पैक हो रहा है। देखिए, अभी थोड़ा सा उसमें है, अभी बस लास्ट ये बॉईल हो रहा है। लेकिन वहाँ पे मौसम का हाल बहुत खराब है। देखिए गाइस, मेन प्रॉब्लम है हमारे मोबाइल का। हम भीग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल नहीं भीगना चाहिए। थोड़ा भी कैमरे पे पानी आता है तो तुरंत ब्लर हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिक कैमरे बंद हो जाते हैं, उसका स्क्रीन नहीं काम करता है। ये सारी दिक्कत होती है मोबाइल के अंदर। आधे घंटे और देख लेते हैं, क्या करेंगे। फिर उसी बारिश में हम चलेंगे। वहाँ पे बादल भी गरज रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब 1-2 महीने की छुट्टी हो गई है। 1-2 महीने ऐसे ही चलेंगे, जब तक बरसात होंगी तब तक तो ऐसे ही चलेंगे। 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं ना। 100-200 दिन रहते तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन 300 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। गाइस, 5 बजने वाले हैं, और बाहर का मौसम देखिए कैसा है। मौसम देख के यही लग रहा है कि अब तो भगवान बंद होने वाले हैं नहीं। मैं बार बार बस मौसम ही देख रही हूँ, घड़ी देख रही हूँ और मौसम देख रही हूँ। मौसम पूरा खराब है, इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि पूरा अंधेरा हो गया है। देखिए गाइस, ये 60 किलो मकई हमारा बॉईल हो चुका है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। बार बार टेंशन हो रहा है कि क्या करें हम लोग। 60 किलो मकई था, और 5 भी बज गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सागर लारी लेके जा रहे हैं और पार्थ अपने घर जा रहे हैं। उनको कुछ मिला नहीं अपना शरीर ढकने के लिए तो तगाड़े से अपना शरीर ढक के लेके जा रहे हैं। गाइस, जैसे ही बरसात बंद हुई तुरंत हम लेके चल पड़े। वैसे तो 7 बज चुके थे, इसीलिए हमें ज़रा भी टाइम नहीं मिला कि हम आप लोग को थोड़ा सा दिखा सके कि मतलब हम निकल चुके हैं बाहर। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस मेरे दिमाग में ये था कि हम कैसे फटाक दे दे, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, 7 बज चुके थे गाइस, इसीलिए हमारा दिमाग थोड़ा भी काम नहीं कर रहा था। बट डायरेक्ट गए और डायरेक्ट हम शूट किए, वहाँ से डायरेक्ट निकल गए। फिर जैसे हम वहाँ से निकले वैसे ही तुरंत बारिश फिर से चालू हो गई। तो मेन दिक्कत हमारा अब यही 1-1.5 महीने तक चलेगा। मतलब शूट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक बारिश का सीजन रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। तो चलिए गाइज, आज पूरे दिन हमारे दिमाग में यही चीज़ चल रहा था कि कैसे हमारा आज का चैलेंज कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट हो गया।
और थैंक गॉड कि अच्छे से हो गया। और गाइज एक बात और बताना है कि क्रेजी XYZ की तरफ से अभी तो फिलहाल के लिए 2 किट आए हैं बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम उस पर भी टारगेट रखेंगे, अगर वो टारगेट हिट हो जाएंगे तो फिर क्रेजी XYZ पूरे 350 मतलब जो हमारा जितना दिन चलेगा उतने बच्चों के लिए वो स्लाइम क्ले वो सारी चीजें देंगे। तो अभी तो हमें ये चीजें ले जाके बच्चों के पास शूट करना है, तो देखते हैं क्या होता है। और थैंक यू कि क्रेजी XYZ की तरफ से हमें मतलब बच्चों के लिए किट्स मिल रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा दिल है उनका। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग हमारा यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।